ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफ़ी, खलीलो रदी रसूलो नबी, अतीको वसी गनीओ अली, सना की जुबान तुम्हारे लिए। अताए अरब जिलाए करब, फयूज़ आजब बग़ैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बेरब्बे जहाँ तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सभी, सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। हज़रात ज़िवाकार सामीन मोहतरम, स्टेज पर उलमाए किराम, हुज़ूर के ग़ुलाम और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िला जंग के तमाम ज़िली ज़िम्मेदारान, पीपी ज़िम्मेदारान और आप हुज़ूर के ग़ुलाम, दूर दराज और कुर्बो जवार से आने वाले हुज़ूर के ग़ुलाम। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी, मुसावर पाकिस्तान, हुज़ूर के आशिक सादिक, वो कहता है कि हुज़ूर की शान और इमामुल अंबिया की अज़मत है क्या। इकबाल कहता है लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बद आप की न रंग तेरे मुहीत में हबाब, और आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग, और ज़र्रे रे को दिया तूने तुलुए आफ़ताब, और तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। मैंने आप हुज़ूर के ग़ुलामों से हुज़ूर की मोहब्बत की बातें करनी है, और मुझे भी पता है कि आप काफ़ी देर से बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि ज़ौफ़ माना मगर ये जालिम दिल, ज़ौफ़ माना मगर ये जालिम दिल, उनके रास्ते में तो थका न करे। तो बस आपने बड़े जाग के बहना है, जाग के बहना है, तो बस दिल खोल के बहना है। तो हुज़ूर दी मोहब्बत की गल सुनानी, और कोई गल नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, और कोई बात नहीं होगी। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी, मुसव्विर पाकिस्तान, सानू गुट्टी विच इकबाल मिलिया, तो इकबाल ओ इकबाल है जिन्हें हुज़ूर दी शान बयान करके दसिया उम्मत नूं कि ऐ इमामुल अंबिया दी शान है। तो ज़ाहिर बात है जेड़ा इकबाल दे नज़रियात नाल इख्तिलाफ करेगा उन्हें पाकिस्तान छड़ना पोसी, पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। तो इकबाल के नज़रियात पर और इकबाल के अफकार पर उसके जनाब उसके साथ मुत्तहिद होना पड़ेगा। तो मैं इकबाल से हुज़ूर की शान शुरू करूँगा। इकबाल कहता है तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अब इकबाल कहता है कि अल्लाह ताला ना दो बंदियां नूं अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देंदा, दो बंदियां नूं। ते मैं कह इकबाल केड़े दो बंदे, कहंदा दो, पहला बंदा जेड़ा लालची होवे, लालची बंदे नूं अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देंदा, जेड़ा सोचदा होवे कि महफिल के बाद क्या मिलेगा। लालची बंदा, इकबाल कहना ऐसे बंदे नूं अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देंदा। ते मैं कह इकबाल दूसरा केड़ा बंदा, इकबाल कहना जेड़ा बोझदिल होवे। इकबाल कहना ऐसे बंदे नूं अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देंदा। ते मैं कह इकबाल देंदा किनू है। इकबाल कहना सिद्के खलील भी है इश्क, और सब्र हुसैन भी है इश्क, और मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। आप हुज़ूर के गुलाम उन्वान है शुहदाए करबला।
शुहदाए करबला। जी लो जी, आपने लो जी, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है और मौला हुसैन का महीना है, मुहर्रम उल हराम है। तो मैं तनु करबला ओ वाली बयान करनी कि बुढ़े जवान हो जाएंगे ते जवान। क्या बात। लो जी पढ़ो जी, दुरूद शरीफ पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। लो जी करबला बयान होएगी और तुहानू दसांगे इमाम हुसैन करबला आए क्यों। इमाम हुसैन आपने ऐसी करबला सुनी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो खतीब आते होंगे ना वो आपको रुला कर चले जाते होंगे। हाँ, हम वो वाली करबला बयान करते हैं कि जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, तो फिर सीने से इन यजीदों का डर क्यों नहीं जाता। हम वो वाली करबला बयान करेंगे। ते गल मैं सारी करांगा अपनी जिम्मेदारी होते, तो तुसा घबराना कोई नहीं। तो जनाब डर पे आ जाए, गल मैं करांगा, तुसा सिर्फ बह के सुनने का मुतामिल होना है बस। गल मैं करांगा अपनी जिम्मेदारी थे। ज़ाहिर बात है यहाँ मुखबर भी बैठे होंगे, टाउट भी बैठे होंगे, वो उन्होंने रिकॉर्ड करके अपने अबो तक पहुँचानी है। मैं कलिया ही लाहौरों आया तो मैं कलिया ही जाना है, तो तुसा बस तगड़े होके गल सुननी, बस तगड़े होके गल सुननी बस। जड़े मैंने पता चले हुजूर के गुलाम बैठे हैं तो जड़े बैठे हुए थे। हाँ, इकबाल कहना कि दिल से इश्क़ उतवाना मी शबद खाक हम दोषे सुरैया मी शबद। इकबाल कहना बंदा दलेर पता किवें होंदा, कोई एजेंसियां खलोती होवन, कोई बंदे कोल बड़ा जमीन दा रकबा होवे, कोई जनाब इदारे खलोते होवन, बंदे कोल बैंक बैलेंस होवे। इकबाल कहना चले ही ना करना नाल ते बंदा बहुत दिल बन जांदा। ते मैं कह इकबाल दलेरी आंदी किस गल तो। इकबाल कहना दिल से इश्क़ उतवाना मी शबद खाक हम दोषे सुरैया मी शबद। इकबाल कहना बंदा दलेर इक्को गल तो हो सकदा तो सीने विच दिल विच हुजूर नाल अन्नेवा मोहब्बत, हुजूर नाल अन्नेवा मोहब्बत मौजूद होवे। हाँ, अन्नेवा मोहब्बत हुजूर नाल करनी किवें, हुजूर नाल मोहब्बत करनी किवें। ओ सहाबा ने दस छड़िया, ओ सहाबा ने दस छड़िया। हुण मैनू दसो कि जनाब ए नौजवान ए जनाब यूट्यूब ते बैठ के ते इन्हां फैसले करन सहाबा दे बारे। मैं बिल्कुल आपसे आवाम से भी मुखातिब होने लगा हूँ। क्या आपने घरों में बैठकर सहाबा के बारे में फैसले करने हैं कि ये सहाबी ठीक है या नहीं, ये अहले बैत ठीक है या नहीं। मैं कहा तू जड़ा ना इंस्पेक्टर नु वेख के तेरा पेशाब कुछ हो जाता, तो डीपीओ नु वेख के तू घर छड़ जाना, तो तू ना सहाबा के बारे गल्लां करदा घर बैठ के। जिन्हां दे बारे हुजूर ने फरमा छड़िया इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद फलम यजिद कल्बन अनका मिन कुलूबि असहाबी। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने अज़ल में सबके दिलों की तरफ देखा और मेरे सहाबा से पाकीज़ा दिल किसी का नहीं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। यहाँ बड़ा अजब मिजाज है, जेड़ा उड़दा घर पे के ये सहाबी ठीक है। मैं कहा पूछी वेख जाके सहाबा ते ओन जिन्हां दे बारे अल्लाह ने नाज़िल कर छड़िया। फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, फरमाया वो अल्लाह नाल राज़ी हैं, अल्लाह उन्हां नाल राज़ी। तू विचों कढना की है,
ये उम्मत की तबाही होई तां कि घर बैठ के जनाब इन्हां कोल होंदा ते कुछ नहीं। तू ते मैं दीन नूं दित्ता की है, तू ते मैं दीन नूं दित्ता की है। ते घर बैठ के जनाब वोट पाउण वास्ते तैयार नहीं होंदे। एक ठप्पा लाना होवे ते 10 वारी तुहानूं कहना पैंदा, तरले पाने पैंदे इनको, चौधरी साहब आ जाओ, ओ वडेरे साहब आ जाओ, मौलवी साहब आ जाओ, पीर साहब आ जाओ, अवाम साहब मेहरबानी करो दीन नूं वोट दे दो। ते सहाबा ते ओ सन जेड़े मैदान औद विच खड़े, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह हुजूर दे सामने इंज करके खड़े ते सामने मुशरिकीन तीर चला रहा है, हुजूर दे दुश्मन तीर चला रहा है ते सहाबी अगे ढाल फड़ के हुजूर दा दिफा कर रहे हैं इंज करके। ते तीर किधर इमामुल अंबिया वल न चला जावे। ते सहाबी कहंदे मुशरिक ने तीर चलाया बड़ा डाढ़ा किस्म दा, मेरे ढाल ते आके लग्या। ऐ सुबुल हुदा विच इमाम ने लिखिया ढाल ते लग्या ते कहंदे ढाल मेरी थले डिग गई। ते कहंदे मुशरिक ने मौका गनीमत जानना कि हुण वेखदे आ सहाबी दा इश्क ते जांदा किथे। पहले ते ढाल नाल हुजूर दा दिफा कर रहे ते हुण वेखदे आ ढाल ते थले डिग गई। ते सहाबी कहंदे मेरे दिल विच ख्याल आया जे मैं ढाल थल्लों चुकदा ते तीर इमामुल अंबिया वल चला गया ते क़यामत तक लोगों ने कहना तलहा तेनू जान ज्यादा अजीज सी, तीर इमामुल अंबिया वल चला गया। फिर पीर नेक आलम शाह साहब बोले इश्क दा ज़ायका ज़ौक वाला जिस चख लिया सही जान दई। इश्क दा ज़ायका ऐ ज़ौके बंदे नूं लभदा, बेज़ौके बंदे नूं होता तो मैं तहकीक कर रहा हूं, कोई कहे मौलवी साहब पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, इनको तो हमने और क्या, हम तो जनाब करबला वो वाली सुनने आए जो इत्थे ऐन करके। मैं कहा ना 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 तुसा उम्मत नूं एक मिनट ना ना तुसा उम्मत नूं गुमराह कीता, बर्बाद कीता तुसी उम्मत नूं। इमाम हुसैन ने ते करबला ते मैदान दे विच जाके तलवार इंज कट के ते यजीदी फौजियां ने जनाब गर्दन कटियां ते इस दसिया इमाम हुसैन ने कि हाथ सीने ते मारन वास्ते नहीं, तो मेरे नाने दे दीन दा दुश्मन आ जावे ते उन्दा मुंह भन्नन वास्ते। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। समझ आ रही मेरी गल? ए बेज़ौके बंदे नूं गल नहीं समझ आनी। ते मैं वैसे भी गल करदा भी जणियां नाल हां ते मैं गल करदा भी हुजूर दे गुलामां नाल हां। हाँ बिल्कुल सीधी जी गल है। तलहा बिन उबैदुल्लाह पीर ने कालम शाह साहब फरमांदे ने इश्क दा ज़ायका ज़ौक वाला जिस चख लिया सोई जान दई। जिन्हों ये लज़्ज़त लग जावे फिर उन्होंने पता कि मालिक देंदे कितना। हाँ मालिक देंदे कितना। मैं खतीब आदमी कोई नहीं है, मैं कोई अल्फाज तैयार करके दिया कोई कोलो तो नहीं है, असल में पढ़िया बाबा जी कोलो सारा ते बस जिमें आना तुहानू जनाब पहुंचा देना। बस इतना जरूर होएगा कि तकरीर दे एंड विच तुसीं दलेर जरूर हो जाओगे, और कोई तुहानू आवे ना आवे दलेर हो जाओगे कि यार ये 4 दिन की जिंदगी है, 50 साल 60 साल 70 साल जी लवांगे, आखिर ते 4 हाथ थल्ले जाने जाने ते हर बंदे ने जाना है। तो उत्थे रब ने आखिरी सवार रखे ही अपने महबूब दा। और 10 होए बाबा 70 साल जिंदगी गुजार गया, 10 फरिश्ते पूछणगे मा कुंत तकूल फी हाज़र रजुल, 10 पे जेड़े सामने हस्ती जलवा करन उन्हां दे बारे दुनिया विच की करके आया। ते आला हज़रत फरमांदन बा जेड़ा हुजूर दा गुलाम होएगा ते वफादार होएगा तो फरिश्ते आके पूछणगे ते कहणगे भाई इमामुल अंबिया आण वाले सिद्धो, ते कहंदे फिर साडा मंजर पता की होएगा, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि पाए मुस्तफा से ऐ फरिश्तों मैं क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या लब्बैक दे नारे तो कोई मसला है? तुहाडे हाथ बड़े कीमती हैं, ये फिर याद रखना जिन्हां दे हाथ बड़े कीमती हैं ना, ये याद रखना यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिम। कुरान पढ़े जे कोई नहीं? हाँ कुरान पढ़े जे कोई नहीं? तुसा भी जनाब रमजान आंदा ते सवस पारा सुनन वास्ते जेड़ी कौम तैयार ना होवे वो क्यों कहती है हमारे ऊपर उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे हुक्मरान आ जाए, फारूक आजम जैसे हुक्मरान कैसे आएंगे? ए रमजान लग गया, हाफिज साहब नु जनाब ऐसे जनाब कंसर्ट कराना होवे ना, नच टप तो होवे, आतिफ असलम वर्गे नु बुलाना होवे तो 2-2 करोड़ दे देंगे, नच टप वास्ते 2-2 करोड़ रुपया ला देंगे। लेकिन जेड़ा हाफिज पूरा 27 दिन अलिफ लाम मीम तो लेके ते नास तक कुरान सुनादा ते हाफिज साहब नु 5000 रुपया वो भी बड़ा मुश्किल ना, ते एक मैला जा रुमाल देंगे। मैं कहा फिर जब तुम कुरान के साथ ये कर रहे हो तो फिर तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतें आएंगी। कौन अपनी शादियां ब्याह वास्ते पुत्र दे देना, पोतरे दे ब्याह वास्ते 50-50 ते 60-60 लाख रुपया ला देंगे, कर्जे भी चुक लेंगे। जो मिलाद दीवारी आएगी तो कोई जनाब मौलवी जनाब उठ के जनाब भेड़ा जा मुंह कट के कहेगा साहबा ने मिलाद मनाया, तो मौलवी को नाच जाएंगे, साढ़े को आ जाएंगे जी साहबा ने मिलाद मनाया। मैं कहो कमीनिया साहबा ते गदना देख के मिलाद मनाया, तू तो सिर्फ देख पकानी।
साहबा से गद न दे के, अपना वतन छड़ के, अपनी औलाद कुर्बान करके, कारोबार कुर्बान करके मिलाद बनाया, तो तू तो सिर्फ लैटा लानियां कर क्यों भी साढ़े को पूछता। बस ए उम्मत का मिजाज हो गया, हर गल ऐसे टुर पैन के जी साहबा ने मिलाद मनाया, तो मैं कहा जेड़ा तू शादियां ते लख रुपए लांदा है साहबा लाए सन अपने। अजब मिजाज है उम्मत का, हाँ अजब मिजाज है। कान बंद कर दो, नवे नवे फितने आ रहे हैं, नवे नवे फितने। बस 14 साल फैसले हो गए कि बस बात खत्म हो गई कि साहबा साहबा है, अहले बैत है, बस बात खत्म। हमारा कोई इतना नहीं है हम कुर्सी अदालत लगा कर बैठ जाएं और फैसले करें साहबा और अहले बैत के बारे में। हमने दीन को दिया क्या है? आप और मैं, जरा मुझे बताएं ना, करबला तो सुनते हैं सारे, मुझे बताएं आप और मैंने पुत्र दिते, इमाम हुसैन ने अपने पुत्र कुर्बान किए, तुसा मैं की कीता दसो भाई। इमाम हुसैन ने पुत्र कुर्बान किए, अपनी गर्दन कटाई है, गल बयान करने तो बाद सोचने तो बाद मेरी वैसे दिमाग बंद हो जाता कि यार ओ गर्दन जेडी इमामुल अंबिया ने बोसे देते होवन, ते जिन्हां दी शान ए होवन कि हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, पर मैं हुसैन मेरा ते मैं हुसैन दा, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैन, पर मैं अल्लाह क़यामत तक उन्हें नाल प्यार करता जेड़ा हुसैन नाल मोहब्बत करता। इतनी शाना हुआ नहीं मौला हुसैन दिया, ते फिर आला फरमाने उस शहीद बला शाह गुलकुं कबा बेकस दश्ते गुरबत पे लाखों सलाम। ये अहले बैत की ये शान है। और जनाब यहाँ अजब मिजाज है उम्मत का कि जनाब ये जनाब 10 मुहर्रम जनाब सबील्लाह के फारिग, सुन्नी जनाब 12 दिन मिलाद बना के फारिग, जनाब शबान आवे जनाब 12 रकात नमाज नफल पढ़ के फारिग, 27वीं आवे जनाब 4 रकात नमाज तस्बीह पढ़ के फारिग। मैं कहा दीन किधर है? दीन के लिए खड़े किसने होना है? इन यजीदों का मुकाबला करना किसने है? मुझे बताएं कसम खुदा, अगर यहाँ के लोग मुसलमानों में गैरत होती ना तो यहाँ कादियानी पैदा ही ना होते। मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ यार, सही बात है ना। आप मुझे बताएं जब हुजूर ने फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, बस उसके बाद किस चीज की तहकीक की जरूरत है? फिर लोग कहते हैं जी वो गुलाम अहमद साहब, और मैं कहो यार अहमद तो है कोई नहीं, बात मौलवी जनाब इतने, मैं कहो मौलवी में जनाब बड़े यूं करके उम्मत को गुमराह किया। मैं कहता नाल उन्होंने खाने को साहब भी कहना, फिर नाल गल्लां भी करना। जेड़ा हुजूर दे मुकाबिल नबी आ जाए वो साहब होंदा, वो तो यक होंदा। मैं अपनी जिम्मेदारी तो थोड़ी किसी सूफियत ना जाग पवे। हाँ जी मौलवी साहब ने यक कहते छड़िया, जले उस तो बड़ा यक केड़ा जेड़ा हुजूर दे मुकाबिल आ जावे। अनस बिन मालिक कहते काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास व अजवद अन्नास व अशजा अन्नास। अनस बिन मालिक कौन जिन्होंने हुजूर 10 साल खिदमत की थी। ये बुखारी शरीफ में हदीस से पाके आप फरमाते हैं हुजूर तो वड्डा कायनात में सोना कोई नहीं। मैं सोना कोई नहीं वेख्या तो जल्ले तुसी काने दी गल्लां करदे हो। इत्थे इधर काने के मानने वालों को प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो अहमदी नहीं है, अहमदी ये है, अहमदी आप हैं, अहमदी ये है हुजूर के गुलाम है जो हुजूर को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं। क्यों? हुजूर ने अपनी शान खुद बयान की और हुजूर ने अपना ये नाम खुद बयान किया। अन मुहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम अन अबी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न ली अस्मान अना मुहम्मद व अना अहमद वान अलमाहिल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्रा वान अलहाशिरुल्लज़ी युहशरुन्नास अला क़दमी वान अलआकिब वल आकिबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबी। समझ आ रही मेरी गल? और समझ आ रही हुजूर दे गुलामों मेरी गल समझ आ रही? हाँ मेरी गल तो सूफियत ना उत्थे जले हो तो सूफियत का काम कोई नहीं, उधर बड़े बड़े तकवे दे इल्म ते अपना पैसे बखाने का काम कोई नहीं। इकबाल कहना ब मुस्तफा बेरे सांखे शरा के दी हमाउस घर बाउना रसीदी तमाम अबुल हबीस। इकबाल कहना सारा दीन ते हुजूर दी जात है, सारा दीन की है। इकबाल कहना, इकबाल कह रहा है मैं नहीं कह रहा, इकबाल कहना जो हुजूर तक पहुंच गया फिर तो ठीक है, जो नहीं पहुंचा तो फिर तेरे ते अबू लहब के दरमियान कोई फर्क नहीं। इकबाल कह रहा, मुसव्विर पाकिस्तान कह रहा, कलंदर लाहौरी कह रहा। यहाँ उम्मत को बार बार खत्म नबूवत पर नौजवान खड़े होकर पूछती हैं ये कैसे है? मैं कहा कैसे है? वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, जब हुजूर ने फरमा दिया कि मैं आखिरी नबी हूं, बात खत्म हो गई। लो जी सुने जरा, तलहा बिन उबैदुल्लाह साहबा ने ये मोहब्बत की। मैं बड़ा मुख्तसर करके आपको बस मैं दलेर करने आया हूँ। खबरदार
कभी सहाबा के बारे में बात की, किसी सहाबी के बारे में सोचा भी सही। हमारा काम पता कितना है, अहले बैत और सहाबा के बारे में पता क्या है, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। हमारा इतना काम है कि हम हर सहाबी जनाब तुसा हुजूर दी खिदमत की दी थोड़े नौकर थे चाहते, तुसा हुजूर दा घराना हो, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। मुहर्रम गुजरिया, खादा खत्म हो गई, मैं कहा तुम्हारे 10 दिन वाले हुसैन हैं, हमारे अबदुल आबाद तक वाले हुसैन हैं। लो फिर अब तलहा बिन उबैदुल्लाह की जरा बात सुने, इश्क कहता किसको है, ये नहीं देखता कि अब बनेगा क्या। फिर नेक आलम शाह साहब फरमाते इश्क दा ज़ायका ज़ौक वाला, जिस चख लिया सोई जान दाई, हर एक नू कद परख होंदी कोई लख थी एक पछाण दाई। ते हिम्मत हारियां दा काम इश्क नहीं, ये हारियां दा काम, ये दलेरां दा काम है। एक किवें दलेरां दा, साहबी कहंदे ने मेरे दिल ने ख्याल किया कि जे थल्ले बहना ते ढाल चुकदा ते तीर ते इमामुल अंबिया वल चला जाएगा, ते लोग कहणगे तलहा तेनू जान ज्यादा अजीज सी। ते साहबी कहंदे तीर अगे आया ना चलिया, ते ऐ सुबह रुदा विच इमाम ने लिखिया विखाना साडा काम है, मनवाना साडा काम नहीं। हाँ, वो भी बैठ कर हदीस पर तफसीरें करते हैं जिन्होंने 6 कलमे नहीं आते। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। जिनको नमाज जनाजा की दुआ नहीं थी वो भी बैठ कर हदीस पर तफसीर करते हैं। ये बुखारी में क्या है, अबू दाऊद में, मैं कहता तेन पता है तानू जनाब मतलब मिजाज बन गया, अजब लोगों को बेबाक कर दिया हुआ है। और हमारे उलमा का भी कसूर है कि जिन्होंने 6 कलमे नहीं सामने बुखारी खोल के बैठ जाते, उन्होंने क्या पता भाई बुखारी में क्या लिखा हुआ है, इस हदीस का माना क्या है, इस हदीस का मतलब क्या है, उसको क्या पता। मुझे बताएं आप, मैं अगर आपको कहूँ कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ, आप मुझे मान लेंगे, मुझसे दवाई ले लेंगे। मैं कहूँ जनाब मैं जहाज का जनाब पायलट हूँ, मुझे मान लेंगे। आपको मैं कहूँ मैं इंजीनियर हूँ, मुझे मान लेंगे। कहने मौलवी साहब दिमाग का इलाज करो, इतनी डिग्री चाहिए थी, तो मैं कहा दीन वास्ते कोई डिग्री नहीं चाहिए, दीन वास्ते कोई तालीम नहीं चाहिए। दुनिया की जनाब अंग्रेजा दी TTT ABVC पढ़ने वास्ते जनाब 4 साल से 16 साल जरूरी है, कलामुल्लाह वास्ते हुजूर दे फरमान वास्ते कोई दीन जरूरी कोई नहीं है। एक घर बैठ के समझ आ जाता, वाह भाई वाह, अजब मिजाज है। घर बैठे तो बहुत चाहते, पढ़ता कोई नहीं, बस घर बैठा दीन दा। इकबाल कहना इकबाल भी तंग आया ना आखिर इन फितने तो इकबाल कहना तंग मरमा राह गुजारे दी शुदास हर लई में राजदार दी शुदास। इकबाल कहना और दीन पे चलना मुश्किल हो गया, क्यों कि हाल लतू पतू दीन दा राजदार बढ़ गया, हाल लतू पतू दीन दा राजदार बना। घर बैठे मुफ्ती आजम, घर बैठे जनाब हर फकीर बन जाते कि जनाब मुझे पता, मैं कहता तेनू की पता हो। साहबा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर को 7.5 साल ला के सिर्फ सूरह बकरा पढ़ी, जिन्होंने सिर्फ सूरह बकरा साड़ा हाफिज एक रकात पढ़ छड़दा, 1 घंटे में 2.5 घंटे में सूरह बकरा पढ़ छड़ा साड़ा हाफिज। हजरत फारूक आजम वो उमर जिसके आदाब पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। फारूक आजम ने 7.5 साल ला के हुजूर को सूरह बकरा पढ़ी, हुजूर को पढ़ी। तू जनाब घर बैठ के तेन आ जाता दीन नाल यार, दीन नाल मजाक मत करो। साढ़े बारह जो मर्जी कहो कि नक इंजे जनाब पगड़ी एन बनी ने इंज कोया इंजे, साढ़े पर लख कहो, लेकिन जो दीन दी बारी आवे, दीन वो है जो माजा शरीफ की हदीस से पाक है, हुजूर ने फरमाया ले लो हा कनहारिया, फरमाया मेरी उम्मत जो तुम्हें मैं दीन देकर जा रहा हूँ उसका दिन भी दिन है और रात भी दिन है। उस दीन की बात करें, उस दीन के साथ खड़े हो। और अगर कल बंदा कितनी देर जी लेगा जी, आखिर मरना है ना। उन सावन दा मौसम में तो कब्रां विच पानी वड़ जांदा, ते कब्रां भी ढह पैंदियां, लब्बी मुक्की मिट्टी पाके कर दे ढेर उचेरा, ते दे दर्द घरानू ते वंजना पावन फेरा। उन्हें पूछना भी कोई नहीं बाबा अंदर गुजरी की आ। हाँ उत्थे आना इमामुल अंबिया ने हसन दे के रोन लई, और तेनू दिता किस दिलासा हूँ, ते उमर बंदे दी एवें गुजरी जिवें पानी विच पतासा हूँ, ते सोड़ी सामी सदगते सन ते परत न सक से पासा हूँ, ते साहिब तैकू लेखा मंगसी बाहू रत्ती घट न। उन्हें पूछना हाँ बाबा हिसाब दे, तो इमामुल अंबिया आन हुजूर का चेहरा अनवर जब कब्र में दाखिल हो, तो जब इमामुल अंबिया आए तो फिर क्या मंजर हो, क्या मंजर बने। आला फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिक व मौला, ये वफादारी है। छोड़े जनाब कहाँ कहाँ दिल लगाकर, दिल लगाने दी को जाए। इकबाल कहता दिल ब महबूबे हिजाजी बसता है और जी जिहद बयक दिगर पै बसता है। इकबाल कहता दिल लाना ही ना, दुनियादारा पीछे ना लावी, चौधरियां पीछे, जमीना पीछे, पैसियां पीछे दिल ना लावी। इन्हें तेरे मुंह ते मिट्टी पा के आना ही मन दे हिसाब तेरे मुंह ते मां प्यो भी होना ते मिट्टी पा के आंदे। कहते किने क्या मेरा पुत्र बड़ा लाडला मैं ना लम्या पैना है कोई बंदा ऐसा? हाँ सारे मिट्टी पा के आंदे ते उत्थे आना हुजूर नहीं।
हुजूर नाल वफा कर, सारी दुनिया पीछे, इमामुल अंबिया दी जात पहले। बस समझ आ रही मेरी गल? वो दोनों मेरी समझ आ रही? लो जुलो मन बदले हाँ आ रही, बस समझो बस। नारा तो लाओ ना यारा। नारे दे मसला है ना, नारे लोगों को मसला है। लो जी मैं नारा, हम तो इंसान है ना, थोड़े भी ज़बान गो नु की बोल दें, गो ही बोल दें, गो ही बोल दें। गो एक अराबी हुजूर दे सामने शिकार करके लगे। मैं देख रहा कई लोगों के हाथ बड़े फस्टिकेटेड बड़े हुए हैं, हाथ चुकन समझ देने शायद बड़े कीमती हैं। मैं कहा कुरान कहना यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ने फरमाया हम क़यामत वाले दिन जुबान पर मोहर लगा देंगे। ये उंगलियां बोलणगियां, वाह 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 वाह, ये उंगलियां बोलणगियां क़यामत नू। इन्हें की करतूत कीते ते पांव बोलणगे किते किते चल के गया ते लब्बाए गाले कितने खुशकिस्मत हो, तुहाडी क़यामत उंगलियां बोलणगे हुजूर थोड़े नारे लाने रहे। लो जी लब्बैक का नारा गो शिकार करके लेकर आया, शिकार करके गो नु भी पता हुजूर खातमुन नबीयीन, गो नु भी पता कि हुजूर खातमुन नबी। दो टंगा नु अजे तक समझ नहीं आ रही। ते जेड़े अफसर बह के हुजूर दे नाम दे पर्चे कट देन ना, जेड़े कर देंदे याद रखना कल तुहानू असीं हुजूर दे सामने नपना है। ए पक्की गल है, केड़ी गल है यार, सानू मार दोगे ना, कदम कर उस चाहिदा कि हुजूर दे नाम ते मर जाइए। गाजी इल्मुद्दीन शहदल रहमत दी वालदा आखिरी दफा मिलन गईयां, मावा ते फिर मावा होंदियां ना ते रो पईयां, मावा दे दिल गुलाबो नरम, मावा ते फिर मावा होंदियां रो पईयां। ते गाय साहब ने अपनी वालदा नु तारीखी जुमला किया, मां जी क्यों परेशान होंदे हो? कई मावा दे पुत्र जमदे मर गया, कोई तप चढ़िया लड़ गया, कोई एक्सीडेंट नाल मर गया। तू कितनी खुशकिस्मत मां है, तेरा पुत्र हुजूर दी इज्जत ते जान दे के जा रहा है। अगली गल गाजी साहब दी वालदा ने, गाजी साहब ने अपनी वालदा नु कहा मां जी क़यामत तक जो तुहाडे पुत्र दा नाम आएगा तुहाडा नाम नाल जरूर आएगा। वो कितनी अजीम मां सी जिन्हें इल्मुद्दीन जैसा बेटा जन्म देना। गाजी साहब दी मां दा नाम आया या कोई नहीं आया? आ रहा है कोई नहीं आ रहा? जंग दे विच बैठ के गल हो रही ना, ते मैं इकबाल को पूछा, मैं कि इकबाल म्याणी साहब जाइए ते बड़े बड़े लोग ते बड़े बड़े ताकत ते अफसर चश्मा ते पैसे रखने वाले लोग, जागीरदार ते वडेरे ते सरदार ते चौधरी लोग दफन ते मिट कब्र दे निशान भी मिट गए, कोई फाते पढ़ने वाला कोई नहीं। ते एक पासे तरखाना दा पुत्र है, सुबह जाओ शाम जाओ लोग सलूट मारन। गल की है? इकबाल कहता तुम समझ नहीं आई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम दे रहे। लो जी मैनू पता लब्बैक नारे तो लोगों बड़ी पीर है। मैं क्या है ते हुजूर दा नाम ना ते हुजूर ही नारा है। लब्बैक का माना क्या है? हुजूर मैं हाजिर। जब बंदा पहली दफा कहता ना इकबाल कहना, इकबाल बोलिया, इकबाल कहना तुम पता है सारी कायनात किने सदके नाल बनी? इकबाल कहना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, और ये नशा की हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, और बज़ में तौहीद भी दुनिया में ना हो तुम। लब्बैक का माना क्या? हुजूर मैं हाजिर। जब बंदा पहली दफा कहता ना लब्बैक, इसका माना हुजूर मैं हाजिर, दुनिया में हाजिर, आपका गुलाम हाजिर। जब बंदा दूसरी दफा कहता है लब्बैक, इसका माना या रसूल अल्लाह मैं कब्र में भी हाजिर हूं। जब बंदा तीसरी दफा कहता है लब्बैक, तो इसका माना हुजूर मैं कल मैदान माशर में भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर। आप जरा सुने, जिन लब्बैक नारे तो पीड़ होवे हो तो गो नालों भी भैड़ा है। मैं गल सुनान लगा गल। लो जी के राबी हुजूर दे सामने गो लेके आया शिकार करके। उन्हें कहा हुजूर ए गो गवाही देना कि तुसी खातमुन नबीयीन हो, अल्लाह दे महबूब हो, तो मैं फिर कलमा पढ़ाऊंगा। ठीक है आप जरा सुने। जब उसने रखा तो साहबी कहते हैं जब हुजूर ने फकाल रसूलुल्लाह या दब्बो, तब हुजूर ने फरमाया ए गो अल्लाह अकबर। साहबा कहते हैं गो ने बड़ी फसी अरबी बोली, फसी। जब गो की आंखें उठी ना इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर की तरफ,
और वो चेहरे अनवर जिसके बारे में है कि रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। लो जी सुने, गो को जब हुजूर ने फरमाया या तब्बो, गो ने पता कौन सा नारा लगाया? हुन जिहड़ा इस नारे तो तकलीफ करे तुसी चुप करे, उनका तू तो गो नाल भी बैठा यार, तेरी मैं गल की करा। गो नू भी पता है गो भी नारा ला रही, तो तू तो गो नाल भी बैठा है। लो जी फिर गो, हुजूर ने फरमाया या तब्बो, ते पता है गो ने क्या कहा? उसने कहा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ये तो मेरा लवान आया जंग विच, क्योंकि इस तो करीब रहंदे काने दे यार, ते मैं उन्होंने दसन आया कि जिस दिन साडे कोलों गल होएगी फिर तुसीं इत्थे नहीं रहोगे। फिर आज जिस दिन तुहाडे बैठे ना उत्ते तुहाडे मन नाले, तुहाडे जनाब तुहाडे कोलों पैसे लैके बह जाओ ना, फिर तुहानू पता मैं तकरीब मुका देना होना, मैं खतीब दी हाँ कोई नहीं, मेरी तबीयत बहुत सख्त इस मामले में, कोई बंदा उठ पावे तो मैं तकरीब मुक गई, क्योंकि मैं तो रस्मी गल्लां करन आया कोई नहीं, मैं तो जगान आया बैठा। हाँ बिल्कुल वाली गल कहने तो मुका देने होने, बिल्कुल ना मैं तो कोई पैसे ले डिमांड की थी, मैं वो खतीब हाँ भी कोई नहीं। हाँ वो दीन जो दीन सारी जिंदगी मुफ्त पढ़ा, जो दीन सुनान की बारी आवे तो खतीब को 50,000 दो पैसे दो। हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं वो रस्मी खतीब नहीं हूँ ना पैसे वाला, अल्हम्दुलिल्लाह पूछ सकते हैं, 1 रुपये भी बात नहीं है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं बहुत और सख्त तबीयत का हूँ बिल्कुल। जब हुजूर का जिक्र सुनन बैठे हैं तो बेतवज्जो मालिकों की तरफ रखें, हम आपको जगाने आए बैठे हैं, किस लिए? कश्मीर की बच्चियों के हमने बदला लेना है, हमने बोस्निया के मुसलमानों का बदला लेना है, हमने कश्मीर और जनाब इराक और शाम के और जनाब फलस्तीन के मुसलमानों का बदला लेना है। और मैं तो गल करी जावा तानू बढ़िया होना है, ये कई लीडर के दिल भी मोहब्बत पाई बैठे ना, लीडर की दिल भी लीडर की मोहब्बत पाई बैठे, मैं कहो लीडर कुछ नहीं देना, हुजूर नाल मोहब्बत कर। लो जी जिस दौर में आपको लोग कहेंगे ना जी ये इनको बड़ी मुखालफत आई होती है, ये इमरान की मुखालफत करते हैं, मैं कह नहीं हम सब की मुखालफत करते हैं, हम गंजे की भी मुखालफत करते हैं, उस कन खड़िए की भी मुखालफत करते हैं, और दब के करते हैं, जने तरह करते हैं, तो ललकार के करते हैं। मैं आपको समझाने आया हूँ कि जिस दौर में आपको नहीं पता, जिस दौर में इमरान आपको वर्ल्ड कप ले रहा था ना 92 में लेकर दे रहा था, उस दौर में 40 लाख मुसलमान बोस्निया के शहीद हो रहे थे। कभी किसी को याद है? इराक के अंदर अमेरिका आए और मुसलमानों को नंगा करके, अबू गुरैब जेल में मुसलमानों को नंगा करके उन पर कुत्ते छोड़े। अमेरिका फिर भी अमन वाला है, अमेरिका अफगानिस्तान में 22 साल बमबारी करता रहे, अमेरिका फिर भी अमन वाला है। शाम में 18 लाख शामी शहीद कर दे, अमेरिका फिर भी अमन वाला है। और जनाब अब उर्दन और लेबिया के अंदर मुसलमानों को ज़िबा करे, अमेरिका फिर भी अमन वाला है। गजा के मुसलमानों को जनाब शहीद करे बमबारी करके, अमेरिका फिर भी अमन वाला है। और हम हुजूर की इज्जत पर ऐसे करके बात करें, हम दहशतगर्द बन जाए। अजीब बात है, हम हुजूर की तलवार की बात करें, वो तलवार जो हुजूर ने ग़ज़वा ओहद के मौके पर हज़रत अबू दुजाना को दी, वो तलवार। या हाजी की इज्जत है ना जी, हाजी कोई हज कर रहा है तो सारे चंद माशाल्लाह हाजी साहब इमामुल अंबिया ने सारी जिंदगी एक हज किया, कितना भाई? और बताया हुजूर ने सारी जिंदगी जंगें कितनी लड़ी हैं? मेरे आका मौला 27 गज़वात में बनफ्स नफीस शिरकत की और तलवार पकड़ के इज्जत शिरकत की। या मुझे आप बताएं, हाजी की तो इज्जत है, मुजाहिद क्यों दहशतगर्द? हाजी की तो इज्जत करते हो, हुजूर ने एक दफा किया सारी जिंदगी, 27 गज़वात में हुजूर ने तलवार पकड़ कर शिरकत की। आज उस तलवार की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है ना, तो आज हम घर बैठे मार खा रहे हैं, हर तरफ मुसलमान ज़िबा हो रहे हैं, और आपकी मेरी औकात ही कुछ नहीं यार। इन हुक्मरानों की नजर में आपकी मेरी क्या औकात है? ये अभी पिछले 2 हफ्ते पहले दरियाए सवात के अंदर 17 अफराद दरियाए सवात की लहरों की नजर हो गए, हेलीकॉप्टर वहां तो ना पहुंचा, वहां तो कोई हुकूमती मशीन ही नहीं पहुंची। यहाँ तो हुजूर ने काबे को देखकर फरमाया, काबे तेरी बड़ी शान, तेरी बड़ी अजमत, लेकिन मेरे मोमिन की इज्जत तुझसे बढ़कर।
मोमिन की इज्जत, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। सारे कहते जी जी कोई नहीं, हालात खराब है। मैं कहा हालात ठीक कब हुए? हालात ठीक कब हुए? मुझे आप बताएं, हालात ठीक कब हुए? यहाँ ये पाकिस्तान में हम नहीं देखना था? जो उठता है इदारों से लेकर ऊपर तक मुनकरीन खत्म नबूवत का हिमायती है। अब कल इन्होंने कसूर के अंदर, मैं आपको मुतनब्बे करने आया हूँ, कुछ चौधरी का बोर्ड लगे हुए ना, चौधरी का डेरे से बोर्ड लगे हुए, किसी की जुर्रत है वो बोर्ड हाथ भी ला जावे है भाई। पता चौधरी जनाब लम्हा पा लेगा। तो तुम इतने जनाब बदमाश हो गए इदारे वाले, तुम्हें हुजूर के नाम से तकलीफ है? ये पाकिस्तान बना तो हुजूर के नाम पर बना है। ये पाकिस्तान पता कैसे बना? हुजूर के नालैने पाक के साथ जो खाक लगी, उस खाक की बरकत से पाकिस्तान बना। तुम्हारी गुंडागर्दी के लिए पाकिस्तान नहीं बना, तुम्हारी बदमाशी के लिए पाकिस्तान नहीं बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? अजब मिजाज है कसूर में। कल तुमने गली मोहल्ले में जहां ताजदार खत्म नबूवत का नारा लिखा हुआ तुमने मिटा दिया, तो याद रखना ये नाम हमारा नहीं है, ये नाम जिनका है ना, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। ये तो नाम लिखा हुआ। हुजूर खुद फरमाए मौलाए कायनात को सुलह हुदैबिया के मौके पर, हुजूर ने फरमाया अली इनको मेरा लिखा हुआ नाम पसंद नहीं है तो ये मिटा दो। ये खत के ऊपर, कागज के ऊपर मेरा नाम लिखा है, चमड़े के ऊपर, इसको मिटा दो। तो पता है मौलाए कायनात ने क़यामत तक अपनी नस्ल को पैगाम दे दिया, फरमाया जो अली का मानने वाला होगा वो हुजूर का लिखा हुआ नाम नहीं मिटाएगा। मौलाए कायनात ने हुजूर के सामने खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह लाम का बदा, हुजूर क़यामत तो आ सकती है, अली आपका लिखा हुआ नाम नहीं मिटा सकता। तो वो कौन से लोग हैं जो खत्म नबूवत के नाम को मिटा रहे हैं? तो याद रखना कब्र में काने ने नहीं आना, कब्र में आना इमामुल अंबिया ने। ये हुजूर ने पूछ लिया दस होए तू मेरा नाम मिटाना रहा? बुला ना आज पीछे जड़े तेरे जनाब जिन्हें देखे तो तुम जनाब में मेरा नाम मिटा, बुलाओ ना नू। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे और उठे। ये आपकी और मेरी जनाब सुस्ती की गफलत की वजह से है। आप और भी कहते हैं छोड़ दो यार, छोड़ा जा सकता है, हमें छोड़ा जा सकता है, पीरों को छोड़ा जा सकता है, मौलवियों को छोड़ा जा सकता है, हर चीज छोड़ी जा सकती है। हुजूर का दीन तो नहीं छोड़ा जा सकता है ना, हुजूर की इज्जत और पहरेदारी तो नहीं छोड़ी जा सकती ना। जरा सुने, खत्म नबूवत का मसला गो को भी पता है। हुजूर ने फरमाया गो, तो पता है गो ने क्या कहा? लब्बैक व सादिक या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया गो ये तो होगी तुम्हारी हाजिरी, अब ये बताओ या तब्बो मन ताबुदो, तुम किसकी इबादत करती हो? तो गो ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा अल्लाज़ी अर्शु फिस समा व फिल अर्दि सुल्तान व फिल बहरि सबील व फिल जन्नत दिला। उसने कहा मैं उस रब की इबादत करती हूँ जो अर्श इलाही का मालिक है, जिसने जमीनों में रस्ते बनाए, जिसकी जन्नत रहमत का मजर, जहन्नम गजब का मजर। हुजूर ने फरमाया गो तुम्हारी हाजिरी भी होगी, तुमने तौहीद भी बयान कर दी। हुण ए दस गो या तब्बो मन अना, गो ए दस मैं कौना? तो पता गो ने क्या कहा? आंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। उन्होंने कहा तुसी अल्लाह दे महबूब भी हो ते खातमुन नबिय्यीन भी हो। समझ आ गई है लब्बैक का नारा कहां से है? ये तो जानवरों ने भी लब्बैक का नारा लगाया, ये तो सहाबा ने भी लब्बैक का नारा लगाया। लो जी अब आ जाएं हजरत मौला हुसैन के खुतबे की तरफ। मौला हुसैन का खुतबा जो आपने मकाम में बीदा पर खड़े होकर इमाम हुसैन ने खुतबा दिया। अब जरा फैसला मैंने आपसे कराना है, खुतबा है मौला हुसैन का। अब जरा हुसैनी जरा तकड़े हो जाओ। मौला हुसैन दे रहे हैं खुतबा, खुद बयान कर रहे हैं कि हुसैन इब्ने अली यजीद के मुखालिफ आया क्यों, यजीद के मद्दे मुकाबिल आया क्यों है। मौला हुसैन ने मकाम बीदा पर खुतबा दिया, क्या दिया? हमीदुल्लाह वासना अलैह, यही करबला है, यही फिक्र हुसैनियत है, यही गैरत हुसैनियत है और यही पैगाम हुसैनियत है। यही है जो आपको मैं सुनाने लगा हूं। आज के बाद फैसला कर लेना है, अपने दिल को लो पूछना। एक बात कहना मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ, मुल्ला से ना पूछ। जरा सुने जी, मकाम में बीदा पर तानु किसी खतीब ने सुनाया खुतबा? दसो भाई बोलो। हरी बात जो खतीब है सुनाएगा तो फिर नून लिखते नहीं पैदा होगी ना। हाँ अब मैं आपको सही बात कर रहा हूँ, मैंने आप नून लिख जम दी ना। हाँ मौला हुसैन खुद बयान कर रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? मर्रा
अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मर्रा सुल्तानुन जायरन मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह। मौला हुसैन ने फरमाया हुसैन इब्न अली करबला में आया क्यों? फरमाया मैंने अपने नाना जान से सुना तुम में से कोई आदमी क़यामत तक जालिम हुक्मरान का जमाना पाए। क्या जी? बोलो बोलो, कुछ नहीं होता जालिम। मुझे बताया नवाज शरीफ जालिम है या नहीं है? शहबाज शरीफ जालिम है या नहीं है? उनके जो MP MNA है जालिम है या नहीं है? तो मुझे बताए मौला तो हुसैन फरमा रहे कि तुम में से कोई आदमी क़यामत तक जालिम हुक्मरान का जमाना पाए। वो नवाज शरीफ एंड कंपनी जो कहती है मिर्ज़ाई हमारे बहन भाई हैं, जो उनको ठप्पे लगाता है, वो कहाँ खड़ा है? बताएं भाई। लोग कहते हैं हमारी बरादरी का मसला है, मेरा चाचा खलोता है। मैं कहा चाचे बरादरियां किसी भी काम नहीं आना है। कोई आपको तंग करे ना तो उसको एक दफा गिरबान से पढ़ कहना बता भाई कल कब्र में मेरे काम आओगे। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं। उनको कल मैदान माशर में जब मैं फंसा हुआ अपने नाम अमाल की वजह से, मुझे अपनी नेकियां देखकर मुझे नाम अमाल से गुजरवाओगे? वो कहेगा नहीं नहीं। उन्हें कल पुरसरात मेरे काम आएंगे। वो कहेगा नहीं नहीं। उन्हें कल मैं जो जुबान बाहर होएगी तो मैं जामे कौसर पिलाएंगा। वो कहेगा नहीं नहीं। तो उन्हें कहा जाओ कमीनिया, मैं उस महबूब नाल वफा न करना जिन्हें हर जगह मेरे काम आने। जालिम है ये नहीं, जिन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बेची। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, आपने करबला और सुनी है। हम करबला यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बारे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का है दुश्मन आने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर जिबरील आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, खुदा ने और ऊंची की कदर शान अहले बैत। अपना सौदा बेचकर, अपना सौदा बाजार सुना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताज। समझ आ रही है? अब मौला हुसैन ये पता कितना सखी कराना है। इमाम हुसैन एक अहले बैत कितना सखी कराना है, ये कितना बड़े सखी हैं। एक साल हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर, इमाम हुसैन और इमाम हसन मुज्तबा, ये तमाम तीन हजरात एक साल हज के लिए गए। वो क्या मंजर होगा? एक शबीए रसूल सर से लेकर नाफ तक, एक नाफ से लेकर पांव तक हुजूर की शबी हो, और वो हुसैन जिनको हुजूर ने अपने किनारों पर खिलाया हो, वो हुसैन इब्ने अली। तीनों बंदे कितना सखी कराना है जरा सुनिएगा। तीनों गए हज पर, मिना के मकाम पर एक बुढ़िया ने खैमे में आपकी खिदमत की, वापिस आ गए। तो एक दिन इमाम हसन मुज्तबा अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ लाए, तो आपने देखा एक बुढ़िया को। उस जमाने के अंदर लोग जानवरों के जनाब गोबर वगैरह जमा करके ना बालन का काम आंदा सी, बालन का काम उस टाइम होता सी, ते ओ चलाण का काम आंदा सी जनाब, लकड़ियां दी जगह उस टाइम होता सी। उन्हें एक औरत वो बालन जमा कर रही, गोबर जमा कर रही जानवरों का। तो इमाम हुसैन, इमाम हसन मुज्तबा ने वेख्या ते बाई दे कोल चले गया, पर माया माई जी तुसी ओ नहीं हो जो मैं ते जनाब हुसैन ते अब्दुल्ला बिन जाफर हज ते आए सी, तू साडी खिदमत कीती सी, ते पता फिर की होया? माई ने कहा जी मैं नहीं पहचानिया। इमाम हसन ने फरमाया मैं तुहानू पहचान लिया, मैं तानू पहचान लिया। लो जी फिर जरा सुनो जी कितना सखी कराना है। क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। जरा सुने, जरा घर ले आए, उस माई के जनाब हाथ पकड़ा, घर ले आए, कहे माई जी आपने हमारी उस वक्त खिदमत की थी, जरा देखें हम कितने सखी हैं। इमाम हसन मुज्तबा ने 1000 दिनार सोने के होते हैं। इमाम हसन मुज्तबा ने 1000 दिनार और 1000 बकरियां उस माई को दी। फिर लेकर इमाम हुसैन के पास चले गए। इमाम हुसैन को बताया कि ये वो माई जी जिन्होंने मिना के मकाम पर हमारी खिदमत की थी खैमे में। इमाम हुसैन ने फरमाया 1000 दिनार मेरे वल्लों भी थे, 1000 बकरियां मेरे वल्लों भी। ये दोनों हजरात उस माई को लेकर अब्दुल्ला बिन जाफर के बाद, जो इमामुल अंबिया के बाद सबसे ज्यादा सखी थे, अब्दुल्ला बिन जाफर, जब उनके पास लेकर गए तो उनको बताया जनाब ये वही माई जी हैं जिन्होंने हमारी खिदमत की थी। तो अब्दुल्ला बिन जाफर ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा 2
2000 दिनार मेरी तरफ से, 2000 बकरियां मेरी तरफ से। तो जरा देखे मंजर, जब माई मदीना पाक से निकली तो जब मदीना पाक में आई थी सबसे ज्यादा गरीब थी, और जब मदीना पाक से निकली सबसे ज्यादा अमीर होके निकली। क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये है मौला हुसैन और अहले बैत की शान। अब जरा सुने, मैं खुतबा सुना रहा हूँ, ये खुतबा बहुत लंबा है, इसकी तशरीह के लिए बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। जब हुजूर के दीन की बात आए तो फिर अगर हुसैन के मानने वाले हो तो फिर खड़ा हो जाया करो, फिर खड़े हो जाया करो। फिर क्या है, फरमाया मर्रा सुल्तानन जायरन, तुम में से कोई आदमी जालिम हुक्मरान का जमाना पाए, मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, वो जालिम हुक्मरान करता क्या हो, अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कर रहा हो। मुझे बताएं छोटी सी बात, सूद हलाल है या हराम है? कौन चलाकर खड़ा हुआ है? मौलवी? मौलवी के खिलाफ गल करना तो जनाब आदत है ना, फैशन बन गया कि मौलवी। मैं कहूँ मौलवियां 71 विच मार खाती। और बताए ना भाई, मौलवी बांग्लादेश देता भाई मौलवी हाफिज सिद्दीकी बेची, मौलवी मकरूज की था, मौलवी जनाब मोटरवे बेची, मौलवी जनाब PIA बेची। मुझे बताएं कि मौलवी के बारे में बात करने से पहले बताएं मौलवी तो कुछ नहीं किया। किस दिन मौलवी आएंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आज मंजर क्या बनता है। तो मौलवी आएंगे, मौलवी का मतलब क्या, जब हुजूर का दीन आएगा ना लब्बैक के जरिए तख्त पर, फिर देखना मंजर क्या बनेगा। हर मुसलमान हुजूर का गुलाम किधर भी बैठा होगा सर उठाकर जिएगा, और जो काफिर होगा उसकी मजाल भी नहीं होगी किसी मुसलमान की तरफ मैली आंख से भी देख जाए। 40 मिनट हो गए तो बस उन 5 मिनट नाल मौला हुसैन का खुतबा मुकम्मल थे, बात खत्म। फरमाया मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, आपने घर जाकर सोचना है कि नून लीग ने क्या क्या जुर्म किए हैं, इमरान ने क्या क्या जुर्म किए हैं, पीपल पार्टी ने क्या क्या जुर्म किए हैं, और फिर आपने अपने दिल से पूछना, बता भाई तू तो हुसैन का नाम लेने वाला और यजीदों के साथ खड़ा होता है, फैसला आपने करना है। फरमाया अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कर रहा हो। ये मकाम बीदा की तरफ जाते हुए करबला की तरफ, कूफे की तरफ इमाम हुसैन ने खुतबा दिया कि हुसैन इब्न अली करबला में आया क्यों है, यजीद के मुखालिफ में आया क्यों है, यजीद की बैत क्यों नहीं कर रहा, वजह क्या है। फरमाया यजीद ये अमल करता है, और मैंने अपने नाना जान से सुना जो ये बादशाह वक्त अमल करे तो उसकी बैत नहीं करनी, बस कि उसके खिलाफ खड़े होकर हक का आलम बुलंद करना है। लो जी क्या फरमाया, ना के सल्लिल्लाह, फरमाया जो उसका अल्लाह के साथ तो पमान ना वो तोड़ रहा हो, मुखालिफन सुन्नत रसूलिल्लाह। फरमाया मैंने अपने नाना जान से सुना कि वो जालिम हुक्मरान मेरी सुन्नत की मुखालफत कर रहा हो, यामलु फी इबादिल्लाह बिल इस्म वल उद्वान, वो मुआशरे में गुनाहों को और बुराइयों को रवाज दे रहा हो। तो फरमाया उस वक्त क्या करे बंदा, फरमाया फलम युगज्जिर अलैहि बिफिलन वला कौल, फरमाया जो उस वक्त आदमी अपनी जुबान और अपने हाथ के साथ ऐसे जालिम हुक्मरान को नहीं रोकेगा, तो मैं मौला हुसैन का खुतबा सुनाकर जा रहा हूँ। फरमाया कान हक्कन अलल्लाहि अन युदखिलहु मुदखला, फरमाया जो ऐसे जालिम हुक्मरान का हाथ नहीं रोकेगा अपनी जुबान और अपने हाथ के साथ, तो फिर पता क्या होगा। फरमाया क़यामत के दिन जहां अल्लाह ताला उस जालिम को दाखिल करेगा वहीं उसके जनाब चुप रहने वाले को भी वहीं दाखिल। अब आपने फैसला करना है क़यामत के दिन यजीद के सब में खड़े होना है या हुसैन इब्न अली के सब में खड़े होना है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान पर खड़े होकर आखिरी बात की और आखिरी जुमला फरमाया, फरमाया हल मिन नासिरिन यंसुरुना, फरमाया कौन है जो हुसैन की राह पर चलकर हुसैन के नाने के दीन की मदद करे। समझ आ गई मेरी बात? ओ तो समझ आ गई, समझ आ गई है ना। कहाँ खड़े होना है? हुसैन की सब में खड़े होना है, खड़े होना है। लो जी अब उमर साहब इनकी जो महफिल है मौला हुसैन की, तो आपको उसूल बरकत के लिए, सिर्फ उसूल बरकत के लिए मौला कायनात की हदीस पाक, मौला कायनात क्या फरमाते हैं, मेरे आका मौला का चेहरे अनवर कैसे था, मेरे आका मौला चलते कैसे थे, मेरे आका मौला मुस्कुराते कैसे थे, मेरे आका मौला की जुल्फ़े मुबारक कैसे थी, मेरे आका मौला की मोह नबूवत कहाँ थी। अब भाई आपसे मैंने पूछना है, आखिरी बात में भी है, आप मुझे बताएं अगर लब्बैक तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कायदीन अगर आपको कॉल दें तो आप निकलेंगे? बताएं भाई किसके लिए? आप पूछेंगे कि जी किसके लिए? आपको पता है मंगल वाले दिन उस जज ने कमीशन बनाया है, 1 करोड़ रुपए का कमीशन बनाया है। 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 1 करोड़ रुपए का कमी
तो हमने उसको पहले मुतनब्बे किया था। हमारे मीर मोहतरम ने कि भाई कमीशन के बदले कलेक्शन बन जाएगी, तो उसने नहीं भार नहीं रखा हमारी बात का, उनको नहीं कान पर जू नहीं, उनको जनाब माल वावा बढ़ गया उन्होंने अंदर, जनाब माल वावा आ गया, कादियानियां दे छड़िया। तो फिर याद रखें हुजूर के गुलाम यहाँ से लेकर क़यामत तक, ये हुजूर के गुलामों का सहाबा से लेकर क़यामत तक हुजूर के गुलामों का ये नारा है जो हसन बिन साबित ने हुजूर के सामने खड़े होकर लगाया था कि फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्दी लिर्द मुहम्मद मिनकुम विकाऊ, या रसूलल्लाह मैं भी ते मेरे मां प्यो भी ते मेरी सारी इज्जत थोड़ी इज्जत तो कुर्बान है। तो हम कहते हैं इदारों को कि ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ गल हुई, उस चाचे ने गल की थी, लो तो साड़ा चाचा है ना, उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ दो जुमले बोले, तो ਤੁਹਾਡੇ वालिद दी जगह बुढ़ा आदमी है, तुसी हया नहीं कीता, नप के लै गए, इदारे की इज्जत है, हुकूमत की इज्जत है। मैं कहा आपके खिलाफ चाचा बात करे, तुम्हारे वालिद की जगह तुम हया ना करो, तो जो हुजूर की इज्जत पर और हुजूर की खत्म नबूवत को हाथ डाले और हम हया कर, भाई आप हाथ क्यों नहीं उठा रहे? नहीं तो कुछ होता, हाथ तो चुको यार, कुछ नहीं होता। लो जी समझ आ रही? चाचा ने सिर्फ बात ही की है ना, चाचा ने नाप लिया, उन्होंने कहा जी माफी मांग। मैं कहा ना भी कुछ भी कहते यार, मां प्यो प्यो जड़े ना अपने पुत्र को बड़ा कुछ कह छड़दा, ठीक है कह छड़दे जनाब, प्यो तो प्यो होंदे, वो तुहाडे प्यो दी जगह उन्होंने जनाब माफी नहीं देती, और हमसे तवक्को करते हैं कि काने का पैरोकार और काने का मानने वाला हुजूर के ताज को हाथ डाले, और वो ताज जो इमामुल अंबिया को अल्लाह ने पहनाया हो और हुजूर का गुलाम पे ढिल्ली गल करे, ये हो नहीं सकता, फिर ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमने तुमसे ये कमीशन वापस दिलवाना है, और हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं कि जनाब हुजूर की उम्मत बड़ी ढिल्ली हो सकती है हर काम में, लेकिन जब हुजूर की इज्जत की बात आती है तो ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जाऊं फिदा। आपने इस आवाज को बुलंद करना है, गली मोहल्ले तक पहुंचाना है। मौत का कोई पता कोई नहीं, लेकिन इस हालत में ना मरिएगा कि आप हुजूर के दुश्मनों के सब में खड़े हो। मेरी आपको ये बड़ी दर्दमंदाना, मैंने हल्की आवाज में आपको कह रहा हूँ, मौत का कोई वक्त नहीं है, सांस निकलते कोई देर नहीं लगती, लेकिन इतना जरूर हो जब सांस निकलने जब पाँव से निकलने का वक्त आए ना, रूह निकलने का, तो आपका दिल मुतमईन हो कि यार आज तो मेरे पुत्र भी छड़ के जा रहा है, जिस कोठे में रहना है भी छड़ के जा रहा, जमीना में छड़ के जा रहे, हर शहर छड़ के जा रहा, लेकिन दिल मुतमईन होवे कि सारी जिंदगी जिन्हें महबूबा नाल वफा की तो तशरीफ लेके आ गए। ए सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजाते रोजे अशर, कबर ते पुल थी जद हो सी गुजर, सब खोटियां थी संदत घड़ियां। अब खड़े हों और नारा लगाएं ताजदारे खत्मे नबूवत।